लंबोदरम नमस्तुभ्यं सतमोदक प्रिय निर्विघ्नं कुरु मो देव सर्वकारेषु सर्वदः। बोले अहोई माता की जय। अहोई माता का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है और जिस बार को दीपावली आती है उसी बार को अहोई माता का अष्टमी का व्रत भी आता है। तो आज वीरवार है, अहोई माता का अष्टमी का व्रत है। सभी माताएं अपने पुत्रों पुत्रियों की कामना, उनकी दीर्घायु के लिए इस व्रत को किया जाता है। और इसमें श्याऊ की पूजा की जाती है। जो चित्र होता है अहोई माता अष्टमी का, उस चित्र को दीवार पे लगा करके फिर पूजन करना चाहिए। और उसमें चांदी, कुछ लोग चांदी के दाने या मोती डालते हैं, फिर उसको गले में पहनते हैं, पेंडल लगा के पहनते हैं। अलग अलग विधान है, अलग अलग परंपराएं हैं, है एक ही चीज़ है, जैसे मर्जी करें। भगवान का पूजन होना चाहिए, अहोई माता का अष्टमी का व्रत होना चाहिए। कथा इस प्रकार है। एक सौकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं तथा 1 बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक वधी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोदने के लिए गई। वही श्याऊ शेही की माद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से शेही का बच्चा मर गया। श्याऊ माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से मेरी बदले में कोई अपनी कोख बांध लो। सब भाभियों ने अपने कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधाऊंगी तो सासू जी नाराज होगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपने कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उसके जो लड़का होता वह 7 दिन के बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुला करके पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित जी ने कहा, तुम सुरही गाय की पूजा किया करो। सुरही गाय श्याऊ माता की भयाली है, प्रेमी है, वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे, काली गाय के नीचे सफाई कर जाती। गौ माता खूब तड़के उठी, क्या देखती है कि एक सौकार की बहू, बेटे की बहू उसके नीचे सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? तब सौकार की बहू बोली कि श्याऊ माता तुम्हारी प्रेमी है, भयाली है, उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। तब गौ माता समुद्र पार करके भयाली के पास उनको लेकर के चली गई। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी पक्षी का बच्चा था, उसको डसने लगा। तब सौकार की बहू ने सांप मार डाल करके नीचे दबा दिया, बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर के बाद गरुड़ पंखनी आई तो वह खून पड़ा देख करके सौकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब सौकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था, मैंने तो उससे तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग। तो क्या मांगते? तब बोले, 7 समुद्र पार श्याऊ माता रहती है, मुझे उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपने पीठ पर बिठाया, श्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। श्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों से आई। फिर वह कहने लगी कि बहन सिर में जूं पड़ गए। तब सुरही के कहने पर सौकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर श्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सिलाई दे दी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहू होंगे। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? श्याऊ माता बोली, क्यों, क्या बात है? तब वह बोली, मुझे वचन दे तो बताऊं। श्याऊ माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूंगी तो धोबी के कुंड पर कंकरी हूँ।
तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। यह सुनकर श्यामा माता बोली कि तूने मुझे बहुत ठग लिया, मैं तेरे को खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे 7 बहू मिलेंगे, तू जाकर उजमन करना, 7 अहोई बनाना, 7 कढ़ाई करना। वहाँ बैठकर घर आई तो वहाँ देखा 7 बेटा बहू हैं। वह खुश हो गई, उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए। कढ़ाई की दीपावली के दिन जेठानी आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा करो, नहीं तो छोटी बहू बच्चों की याद में रोने लगेगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जा करके देखाओ, जा आज वहाँ का अभी तक क्यों नहीं रोई। बच्चों ने जा कर के कहा कि चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमन कर रही है। या सुनते ही जेठानी दौड़ी दौड़ी घर आई, जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खूब छुड़वाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने कोख बांध ली थी। अब श्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी। श्याऊ माता ने जिस प्रकार साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी खोलिए, कहने वाले तथा सुनने वाले को तथा सब परिवार की कोख खोल दिए। श्याऊ माता सबके ऊपर कृपा बनाए रखे और सबको पुत्र पौत्र का आशीर्वाद दें, सुख शांति दें। आप सभी को अहोई माता अहोई व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस प्रकार से अहोई माता का व्रत किया जाता है। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाइक अवश्य करें। आप तक हम धार्मिक कथाएं पहुँचाने का प्रयास करते रहेंगे। बोले अहोई माता की जय, अहोई अष्टमी की जय। अगले वीरवार 4 नवंबर को दीपावली है। आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे, जय श्री राधे।